अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। अगर आप भी दुनिया के खूबसूरत मुल्क यानी बेल्जियम का विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, ये ऐसा कंट्री है जो कि पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक इसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट में आता है और यहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ का रॉयल पैलेस, ग्रैंड पैलेस और ये जो खूबसूरत सा एटोनियम है ये देखना चाहते हैं, तो आप भी इस वीज़े को ज़रूर अप्लाई करें। इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी हो और यहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है और आप यहाँ से चॉकलेट्स भी ला सकते हैं। मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता जाऊँ। मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है। इस चैनल पर मैंने दुनिया भर के वीज़ाज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है वो आपको डिफरेंट वीडियोज़ में बता रहा हूँ। अब तक जो मैं वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ इसमें कनाडा का ईटीए है, ओमान है, मलेशिया है, मोरक्को है, हांगकांग है, बहरीन है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, इसी तरह अज़रबैजान, ईरान का है, ठीक है। तो ये श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान के बहुत सारे वीज़ाज़, ठीक है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट के रिन्यूअल और नादरा की कुछ सर्विसेज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है। तो आप इन वीडियोस को देखें, फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी इसके 4000 सब्सक्राइबर जो है वो आपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो ये आपने मेहरबानी करनी, मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका आपने थोड़ी सी मेरे साथ ताउन करना है। इसकी कम से कम 4000 सब्सक्राइबर जो होने चाहिए। ये देखिए मैंने बड़ी मेहनत से पोस्टें भी तैयार की हैं, आप इसमें पोस्टें इसमें देख सकते हैं। इसी तरह आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है यहाँ से मिलेंगी। आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, देखते हैं कि अब ये अप्लाई कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र पर जाकर लिखना है VFS बेल्जियम, ठीक है। तो ये जो लिंक आएगा पहला इसको आपने क्लिक कर लेना, ये मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही खुलेगा तो टॉप पर देखें पाकिस्तान से बेल्जियम की तरफ जहाज़ जा रहा है, इसका मतलब सही खुल गई है। इसमें मुख्तलिफ टैब्स हैं, अप्लाई फॉर वीज़ा, ठीक है। ये नीचे न्यूज़ भी कुछ आ रही हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम ऊपर जाके हम अप्लाई फॉर वीज़ा करते हैं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ये स्टेप्स हैं जो आपने इस वीज़ा के लिए फॉलो करने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप करते हैं, यहाँ पे जाके वीज़ा टाइप्स को क्लिक करते हैं। तो ये देखें बेल्जियम बहुत सारे वीज़ाज़ ऑफ़र कर रहा है, शॉर्ट स्टे और लॉन्ग स्टे, ठीक है। बिजनेस का, मैरिज का, मेडिकल, फैमिली, और फिर ये लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है फैमिली रीयूनियन, ये भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, ये सारे जो हैं इधर से ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद यहाँ पे वीज़ा फ़ीस है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये शेंजन की जो वीज़ा फ़ीस है 90 यूरो आपने लेके जानी होती है, ठीक है, बच्चों की नहीं है। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं ये नीचे जाके आप इसकी चेक लिस्ट को इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरा आप इसको पढ़ लें आराम से। ये डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म बता रहा है, फ़ोटो होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ठीक है, आपका पूरा कवर लेटर हो, ठीक है। इसी तरह आपकी बिजनेस के एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स, एफआरसी, और फिर आपके जो होम टाउन, होम सिटी, होम कंट्री में टाइज हैं वो भी हों। तो ये नॉर्मल हर शेंजन की यही तकरीबन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम कहता है मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। यही अप्लाई फॉर वीज़ा जो टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने बिगिन योर एप्लीकेशन इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे ये बिगिन योर एप्लीकेशन, और इस पे जाके आप क्लिक कर देंगे तो ये कह रहा है कि वीज़ा ऑन वेब पोर्टल पर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल में आप डायरेक्ट वीज़ा ऑन वेब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यहाँ नॉट रजिस्टर्ड येट पे आप क्लिक कर दें। ये देखें, तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सा परफॉर्म है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, और ये आपका अकाउंट बन जाएगा जस्ट, ठीक है। तो बहुत आसान है। मैं यहाँ डमी डाटा लिख के इसको बना रहा हूँ। तो आपने जो है ना अपना एक्चुअल एड्रेस यहाँ पे लिख देना, ईमेल एड्रेस, और सिर्फ ईमेल एड्रेस पर ही अकाउंट बन जाता है। तो लंबे चौड़े इसके परफॉर्म नहीं है। इसके बस जैसे ही आप बनाएंगे तो एक पज़ल आएगा, वो आपने इसको हल करना है। ये रजिस्टर, ये पज़ल आ गया, ठीक है। आप इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएं। मैंने पहले बनाया हुआ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूँगा तो देखें इसका बहुत सिंपल सा और एक अच्छा सा जो है ना वो इंटरफेस है। बहुत सिंपल सी वेबसाइट बनाई है उन्होंने, ठीक है। इसमें आप ये देखें, ये इंटरफेस आ गया है। लेफ्ट साइड पे सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन नजर आएंगी। यहाँ पर हमने न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करना है। जो ऑलरेडी एप्लीकेशन है वो भी शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि चूज़ अ वीज़ा टाइप, हम शॉर्ट स्टे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा शॉर्ट स्टे वीज़ा। और ये जो लिंक आ रहा है आपने इसको जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खुलेगा, इसको आपने खोलना नहीं है, बस आई एम ह्यूमन कर दें और उसके बाद आपने इसको
फिर ये पज़ल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फिर इस पज़ल को रिज़ॉल्व करना है। ये जो तस्वीर है ना, इसको उठा के आपने शेयर के साथ जो ये खाली जगह है यहाँ पर ले जाना है। ठीक है, तो ऊपर वाली तस्वीर, सॉरी, नीचे वाली तस्वीर को जो है ना इसमें फिट कर दिया है, तो ये पज़ल रिज़ॉल्व हो गया है। ठीक है, और आप इसको जो है ना अ, ये आपको जो है ना नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये वो परफॉर्मा हो गया एप्लीकेशन का। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसी को फिल करने के लोग हज़ारों रुपए आपसे चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर चाहिए हो, ठीक है, आपको इंश्योरेंस लेनी हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आप लैंग्वेज किस डिसीजन में चाहिए, तो हम कह देते हैं हमें फॉर एग्जांपल फ़्रेंच में दे दें। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ना एप्लीकेशन जो सॉरी कंट्री जो है आपका कौन सा है, पाकिस्तान लिखेंगे, अगर इंडिया से तो इंडिया लिख देंगे। फिर ये जो वीएफएस के ऑफिस हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपने चेक नहीं करना। ठीक है, ये फैमिली मेम्बर्स ईयू के लिए है। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना सरनेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद सरनेम, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो गिवन नेम लिख दें आप। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो बहुत आसान सा नॉर्मल, हर वीज़ा एप्लीकेशन में यही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। प्लेस ऑफ द बर्थ हम लाहौर लिख देते हैं, अगर दिल्ली लिख दें, इंडिया के हैं तो वो लिख दें। कंट्री ऑफ द बर्थ पाकिस्तान है, इंडिया, अफगानिस्तान जो भी है। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है। ठीक है, नेशनैलिटी एट द बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर कोई और जब पैदा हुए थे कोई और थी तो हमारी कोई नहीं थी, हम पाकिस्तानी लिख देते हैं। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और नेशनल आईडी कार्ड नंबर, इस पे स्टार नहीं लगा, उसको छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट का नंबर आप लिखेंगे, पासपोर्ट का नंबर दे अपना बड़े ध्यान से लिखना है। डेट ऑफ इशू, उसकी जो इशू डेट है वो कब तक वैलिड है वो लिखेंगे, और उस पासपोर्ट को इशू किसने किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इशू किया है। ठीक है, इशूइंग कंट्री जो है वो भी पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद होम एड्रेस है, ये आपका जो आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा हो वहाँ से देख के आपने देखना है। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे स्टार है वो आप लिखेंगे, बाकी बेशक छोड़ दें। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्री जो है ना अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेलीफोन नंबर, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ, मोबाइल नंबर पे भी नहीं लगा हुआ, ईमेल पे आप स्टार लगा हुआ, तो ये मेरा अपना नंबर है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस आपने अपना कंफर्म देना है। अगर आप कंफर्म ईमेल एड्रेस नहीं देंगे तो ये फिर एप्लीकेशन आगे सेव भी नहीं होगी। ऑक्यूपेशन, अच्छा ये जब आप ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसकी डिटेल मांगेगा, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसकी डिटेल नहीं है। उसमें एक फार्मर है, और मैंने चेक करके देखा, और एक वो नो ऑक्यूपेशन वाला है। ठीक है, तो रिटायर्ड पर्सन में भी नहीं मांग रहा, नो ऑक्यूपेशन में भी नहीं मांग रहा। ठीक है, तो उसके बाद जो ना ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, ये वीज़ा टाइप हमारा शॉर्ट स्टे है। ठीक है, मेन पर्पज़ ये हम लेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो टॉप पे है, और इसके साथ जो है ना ये देखें, ये हमारे पास आ गया टूरिस्ट वाला। ठीक है, उसके बाद नीचे आप ये जो पर्पज़ ऑफ द ट्रैवल है यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं अपने दोस्त से मिलने आ रहा हूँ। तो वो तो विजिटिंग फैमिली हो जाएगा, लेकिन आप लिख दें कि मैं टूरिज़म के पर्पज़ के लिए आ रहा हूँ, कुछ भी जुमला जो है ना चैट जीपीटी से लिखवा दें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है ना मेंबर स्टेट जहाँ पे आप जाएंगे वो बेल्जियम है। तो उसके बाद आप एंटर कहाँ से होंगे, मैंने कहा बेल्जियम से होंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आपको जो रिक्वायर्ड है 1 2 या मल्टीपल, तो हम 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें जो आपकी टिकट होगी उसके मुताबिक ये पूछ रहा है कि कितने दिन, तो ये कम से कम दिन आपने रखना है। ठीक है, तो मिनिमम डेज़ के लिए आप जितने डेज़ के लिए डिमांड करेंगे उतने दिन के लिए आपको वीज़ा मिलेगा। शेंजन के अंदर यही होता है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे महीने के लिए आपको मिल जाए। मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन कर दें, प्रीवियस वीज़ा है तो उसकी डिटेल दें। अब ये है कि आपको कौन बुला रहा है। ठीक है, बंदा है या होटल अकोमोडेशन है आपके पास, तो हम लिखेंगे पर्सन। जो पर्सन आपका फॉर एग्जांपल बेल्जियम में है, फ्रांस में, जर्मनी, सॉरी हम तो बेल्जियम का वीज़ा कर रहे हैं, बेल्जियम में जो है उसका आपने लास्ट नेम और उसका गिवन नेम देना है। ठीक है, और अगर वो ये ऊपर जो बॉक्स है ना, अगर वो वहाँ से कम्यून से कोई वो लेटर ले आया है तो वो आपने यहाँ पे टिक करना है, अदरवाइज़ टिक नहीं करना। ठीक है, ये उसका यहाँ पर बेल्जियम का जो बंदा है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो वो कम्यून से जो है वो स्पॉन्सर लेटर होता है, वो अगर वो लेकर आए तो फिर आपने वो ऊपर जो बॉक्स था उसको चेक करना है, अदरवाइज़ आप इसी तरह इसकी उनकी सिर्फ डिटेल्स यहाँ पे वर्बल एंटर करेंगे। ठीक है, अगर वो कम्यून से लेटर ले आते हैं तो वो बहुत पावरफुल काम हो जाएगा। उसके बाद इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो हम फिर वो अगर यहाँ पे कोई कंपनी आपको बुला रही है तो आप उसकी डिटेल लिखेंगे। फाइनेंस कौन करेगा आपके स्टे को, ठीक है, तो आपको इनवाइट कर रहा है तो वही बंदा कर रहा है, तो हम उसी मोहम्मद इमरान हमने डमी लिखा था तो हम उसी का डाटा यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए इसने ऑटो पे डाटा ले लिया है। फिर ये पूछ रहा है कि आप किसी ग्रुप में ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं, हम इसको सिंपल नो कर दें क्योंकि हम इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इसको आप रिव्यू कर लें और इस एप्लीकेशन को आप
सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे इसके बाद आप इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, कोई चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।